हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो में हम सभी बी फ्लैट स्केल से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के 10 थाट को बजाना सीखेंगे। ठीक है, ये स्वर बी फ्लैट कैसे है, क्योंकि ये बी के जस्ट पहले आ रहा है। ठीक है, इसको दो नाम से जानते हैं। एक तो ए के बाद आता है, इसलिए इसको ए शार्प भी कह सकते हैं, और बी के पहले आ रहा है, इसलिए इसको बी फ्लैट कहेंगे। ठीक है, तो जिस स्वर के पहले जो स्वर आएगा उसको फ्लैट कहेंगे। फ्लैट स्वर केवल ये ब्लैक कीज होते हैं। ठीक है, ब्लैक जो जितने भी स्वर है हारमोनियम पर, ये सभी स्वर फ्लैट होते हैं। व्हाइट एक भी फ्लैट नहीं होता है। ठीक है, केवल ब्लैक स्वर जो है वही फ्लैट होते हैं। ये वेस्टर्न कीज के स्वर है। मैंने आपको बताया ही है कि ये जैसे ए के बाद आता है तो ए शार्प, ठीक है, पर ये बी के पहले आता है तो बी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही ये आगे वाला ब्लैक की है, ये सी के बाद आता है तो सी शार्प, पर डी के पहले आता है तो ये हो जाएगा डी फ्लैट। ये वाला ब्लैक स्वर डी के बाद आता है, इसलिए इसको डी शार्प, और ई के पहले आता है इसलिए इसको ई फ्लैट कहते हैं। ठीक है, ये वाला स्वर आपका एफ के बाद आता है तो इसलिए इसको एफ शार्प, और जी के पहले आता है इसलिए इसको जी फ्लैट कहते हैं। ये वाला जी के बाद आता है इसलिए जी शार्प, ए के पहले आता है इसलिए इसको ए फ्लैट कहते हैं। ये वाला स्वर ए के बाद आता है इसलिए ए शार्प, और बी के पहले आता है इसलिए इसको बी फ्लैट कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सभी ब्लैक कीज के नाम पता चल गए होंगे। 7 स्वरों के द्वारा सप्तक के 12वें स्केल से 10 थाट को बजाना सिखाया है पिछली वीडियोस में, और उनके साथ साथ मैंने फ्लैट स्वरों के द्वारा भी 10 थाट को बजाना सिखाया है। फ्लैट स्वरों में मैंने डी फ्लैट स्केल, डी स्केल, ई फ्लैट स्केल, ई स्केल, एफ स्केल, जी फ्लैट स्केल, जी स्केल, ए फ्लैट स्केल, ए स्केल, और आज बी फ्लैट स्केल से 10 थाट को बजाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो पिछली सभी वीडियोस का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उन लिंक के माध्यम से इन सभी वीडियोस को सीख सकते हैं। ठीक है, 10 थाट को आसानी से प्रत्येक स्केल से बजाना सीख सकते हैं, शार्प नोट और फ्लैट स्वरों के द्वारा। ठीक है, आज हम बी फ्लैट स्केल से 10 थाट को बजाना सीखेंगे। इसके बाद हम बी फ्लैट के अलावा अगली वीडियो में बी स्केल और सी स्केल से फ्लैट स्वरों के माध्यम से 10 थाट को बजाना सीखेंगे। ठीक है, तो बी फ्लैट स्केल से 10 थाट को सीखने के लिए आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। 10 थाट में सबसे पहला थाट आता है बिलावल थाट। बिलावल थाट में सभी शुद्ध स्वरों का यूज होता है। तो बी फ्लैट स्केल से बिलावल थाट के लिए स्वर लगेंगे बी फ्लैट, सी, डी, ई फ्लैट, एफ, जी, ए, बी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है बी फ्लैट, ए, जी, एफ, ई फ्लैट, डी, सी, बी फ्लैट। ठीक है, ये हो गया पहला थाट बिलावल। बिलावल के बाद आता है दूसरा थाट कल्याण। कल्याण में केवल मध्यम स्वर तीव्र लगता है और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, तो आइए बी फ्लैट स्केल से कल्याण थाट को बजा के देखते हैं। तो बी फ्लैट स्केल से कल्याण थाट के लिए स्वर लगेंगे बी फ्लैट, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है बी फ्लैट, ए, जी, एफ, ई, डी, सी, बी फ्लैट। ये हो गया दूसरा थाट कल्याण। कल्याण के बाद आता है तीसरा थाट खमाज। खमाज में केवल निषाद स्वर कोमल लगते हैं और सभी स्वर शुद्ध लगता है। ठीक है, तो आइए बी फ्लैट स्केल से खमाज थाट को बजा के देखते हैं। तो बी फ्लैट स्केल से खमाज थाट के लिए स्वर यूज होंगे बी फ्लैट, सी, डी, ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट, बी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी, एफ, ई फ्लैट, डी, सी, बी फ्लैट। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा थाट खमाज। खमाज के बाद आता है चौथा थाट काफी। काफी में गंधार और निषाद स्वर कोमल लगते हैं, शेष सभी स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं। ठीक है, तो आइए काफी थाट को बी फ्लैट स्केल से बजा के देखते हैं। तो बी फ्लैट स्केल से काफी थाट के लिए स्वर यूज होंगे बी फ्लैट, सी, डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट, बी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी, एफ, ई फ्लैट, डी फ्लैट, सी, बी फ्लैट। ये हो गया चौथा थाट काफी। काफी के बाद आता है पांचवा थाट आशावरी।
आसावरी में गंधार, दैवत, निषाद ये 3 स्वर कोमल लगते हैं, शेष सभी स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं। ठीक है, तो आइए आसावरी थाट को बी फ्लैट स्केल से बजा के देखते हैं। तो बी फ्लैट स्केल से आसावरी थाट के लिए स्वर यूज होंगे बी फ्लैट, सी, डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी फ्लैट, ए फ्लैट, बी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, एफ, ई फ्लैट, डी फ्लैट, सी, बी फ्लैट। ये हो गया 5वां थाट आसावरी। आसावरी के बाद आता है 6वां थाट भैरव। भैरव में ऋषभ और दैवत स्वर कोमल लगते हैं, शेष सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, तो आइए भैरव थाट को बी फ्लैट स्केल से बजा के देखते हैं। तो बी फ्लैट स्केल से भैरव थाट के लिए स्वर यूज होंगे बी फ्लैट, बी, डी, ई फ्लैट, एफ, जी फ्लैट, ए, बी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है बी फ्लैट, ए, जी फ्लैट, एफ, ई फ्लैट, डी, बी, बी फ्लैट। ये हो गया 6वां थाट भैरव। भैरव के बाद आता है 7वां थाट भैरवी। भैरवी में रे, ग, ध, नी ये चारों स्वर कोमल लगते हैं, ऋषभ, गंधार, दैवत, निषाद ये चारों स्वर कोमल लगते हैं, शेष सभी स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं। ठीक है, तो आइए भैरवी थाट को बी फ्लैट स्केल से बजा के देखते हैं। तो बी फ्लैट स्केल से भैरवी थाट के लिए स्वर यूज होंगे बी फ्लैट, बी, डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी फ्लैट, ए फ्लैट, बी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, एफ, ई फ्लैट, डी फ्लैट, बी, बी फ्लैट। ये हो गया 7वां थाट भैरवी। भैरवी के बाद आता है 8वां थाट मारवा। मारवा में ऋषभ कोमल, मध्यम तीव्र और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, तो आइए मारवा थाट को बी फ्लैट स्केल से बजा के देखते हैं। तो बी फ्लैट स्केल से मारवा थाट के लिए स्वर यूज होंगे बी फ्लैट, बी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है बी फ्लैट, ए, जी, एफ, ई, डी, बी, बी फ्लैट। ये हो गया 8वां थाट मारवा। मारवा के बाद आता है 9वां थाट पूर्वी। पूर्वी में ऋषभ कोमल, दैवत कोमल, मध्यम स्वर तीव्र और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, इसमें रेदा स्वर कोमल, मध्यम तीव्र और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो आइए पूर्वी थाट को बी फ्लैट स्केल से बजा के देखते हैं। तो बी फ्लैट स्केल से पूर्वी थाट के लिए स्वर यूज होंगे बी फ्लैट, बी, डी, ई, एफ, जी फ्लैट, ए, बी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है बी फ्लैट, ए, जी फ्लैट, एफ, ई, डी, बी, बी फ्लैट। ये हो गया 9वां थाट पूर्वी। पूर्वी के बाद आता है 10वां थाट तोड़ी। तोड़ी में ऋषभ, गंधार, दैवत स्वर कोमल, मध्यम तीव्र और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, इसमें रे, ग, ध स्वर कोमल, मध्यम तीव्र और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो आइए तोड़ी थाट को बी फ्लैट स्केल से बजा के देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्वर टच होंगे। तो बी फ्लैट स्केल से तोड़ी थाट के लिए स्वर टच होंगे बी फ्लैट, बी, डी फ्लैट, ई, एफ, जी फ्लैट, ए, बी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है बी फ्लैट, ए, जी फ्लैट, एफ, ई, डी फ्लैट, बी, बी फ्लैट। तो ये हो गया बी फ्लैट स्केल से उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का 10वां थाट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सभी थाट समझ में आए होंगे। इन सभी थाटों को आप कहीं लिख लीजिए, आप लिख लेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप देख देख के कभी भी यदि भूलते हैं तो आप कॉपी में से कभी भी देखकर आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी थाटों को आप पहले कहीं लिख लीजिए और डेली नित्य प्रतिदिन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यदि आप इसका रियाज करेंगे तो आप अच्छे से इन 10 थाटों को बजा सकेंगे। और यदि आप 10 थाट को ही बजा लेते हैं तो आपको किसी भी गाना स्वरलिपि निकालने में, किसी भी गाने को बजाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, इसलिए आप पहले 10 थाट को प्रत्येक स्केल से प्रैक्टिस करिए अच्छे से और फिर आगे गानों को बजाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यदि यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और भविष्य में ऐसे ही नॉलेजेबल क्लास के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए।
इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही इसी प्रकार हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।